नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग हैं जो कि पढ़ेंगे आमेर दुर्ग के बारे में, आमेर के किले के बारे में पढ़ेंगे साथियों, जो कि आपके जयपुर के अंदर है। उन सभी के बारे में यानी हम बात कर सकते हैं आमेर किले के बारे में। इतना शानदार तरीके से हम लोग है जो कि डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। तो ये जो आप लोग है जो कि तस्वीर देख सकते हैं साथियों आमेर किले की, उसके बाद में हम लोग है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं साथियों आमेर किले के बारे में बहुत शानदार तरीके से है जो कि डिस्कस करेंगे। राजस्थान के अंदर साथियों किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके कला एवं संस्कृति के अंदर साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो आमेर दुर्ग है उनसे बहुत शानदार तरीके से हम लोग है जो कि डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के साथियों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, किसी प्रकार का आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के लिए फ्री पीडीएफ हम लोग है जो कि आप सभी को निःशुल्क जो कि प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आप लोग है जो कि हमारा कमांडो राजू मारवाड़ी जो टेलीग्राम चैनल है साथियों उसको ज्वाइन करके आप लोग वहां से बिल्कुल फ्री राजस्थान और बात कर सकते हैं जीके की जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सेशन को अंत तक आपको जरूर देखना है। बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन को हम लोग जो कि यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, जो राजस्थान का ये जो आमेर का किला है इसको किसने बनवाया था और कब बनवाया था साथियों, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, उनके बारे में थोड़ी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। राजस्थान का जो आमेर का दुर्ग है साथियों, कौन सा दुर्ग, किसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, आमेर दुर्ग। किसके बारे में बात करेंगे, आमेर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग है कहां पे साथियों, आमेर दुर्ग कहां पे है, जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग कहां पे है, जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण किसने करवाया साथियों, इस दुर्ग का जो निर्माण है आधुनिक निर्माता हम जिसे कह सकते हैं मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया, मान सिंह प्रथम ने, मान सिंह प्रथम ने। हालांकि साथियों ये है जो कि आपके आधुनिक निर्माता कहलाते हैं, आधुनिक निर्माता। अगर बात करें साथियों तो ये आपके मान सिंह प्रथम है जो कि आधुनिक निर्माता कहलाते हैं। बाकी हम बात कर सकते हैं 1207 ईस्वी के अंदर कोकिल देव ने भी इसका जो निर्माण करवाया था। 1207 में कोकिल देव ने निर्माण करवाया था। और आधुनिक निर्माता की अगर बात करें साथियों तो आपके मान सिंह प्रथम होता है। और इसी जो कोकिल देव ने इसका जो निर्माण करवाया 1207 में, इसलिए इस महल को, इसे जो दुर्ग को कोकिलगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कोकिलगढ़, कोकिलगढ़ दुर्ग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कोकिलगढ़ दुर्ग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो ये जो दुर्ग है साथियों, जो आपके 8-9 जो 9 श्रेणी थी उनमें से किस श्रेणी के अंदर आता है साथियों, तो ये जो दुर्ग है वो आपके गिरि दुर्ग कहलाता है। किस श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है साथियों, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग किसे कहा जाता है साथियों, गिरि दुर्ग के अंदर किन जो साथियों किनको रखा जाता है, किस दुर्ग को, यानी वह दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर, गिरि यानी चोटी पर स्थित हो, वह दुर्ग जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित हो, जो पहाड़ी पर स्थित हो, वह क्या कहलाता है, गिरि दुर्ग। अब यहां पे बात करें तो इसका जो आधुनिक निर्माता मान सिंह प्रथम थे, गिरि दुर्ग इसको कहा जाता है। और ये कहां पे स्थित साथियों, किस पहाड़ी पे स्थित है, ये काली खोह है पहाड़ी पर स्थित है। कहां पे स्थित है, काली खोह है पहाड़ी पर स्थित है। ये दुर्ग कहां स्थित है, काली खोह है पहाड़ी पर स्थित है। कहां है दोस्तों, काली खोह है पहाड़ी पर स्थित है।
कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर काली खोह पहाड़ी पर स्थित साथियों आमेर दुर्ग, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग रहस्यमयी जो बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बनती है। इसे जो दुर्ग का साथियों आकार वो किस प्रकार से है? आकार किस प्रकार का है? इसका आकार, इसका आकार यानी आकृति हम कह सकते हैं साथियों, तो वो एक महल नुमा आकृति है। क्या है? महल नुमा आकृति है इसकी, जो कि साथियों हम लोगों ने कल जयपुर के जो सारे महलों के बारे में पढ़ा साथियों, जिसमें आपके एक महल ये भी आता है आमेर महल। क्या साथियों? आमेर महल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इसका आकार जो कि आपके महल नुमा आकृति है, और इसके उपनाम है जो कि साथियों इसको आम्रपाली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अंबेवती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, गोकलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और बहादुर शाह ने है दोस्तों इस दुर्ग को मोमिनाबाद भी कहा है। बहादुर शाह ने इस दुर्ग को मोमिनाबाद भी कहा है। बहादुर शाह ने इस दुर्ग को क्या कहा है? मोमिनाबाद। इस दुर्ग को मोमिनाबाद किसने कहा है दोस्तों? बहादुर शाह ने कहा है। किस दुर्ग के बारे में कहा है? आमेर दुर्ग के बारे में है, जो कि बहादुर शाह जफर ने साथियों बात कर सकते हैं, बहादुर शाह ने है जो कि मोमिनाबाद कहा है। इसके बाद में इनके जो अन्य क्या क्या नाम है आपके, आम्रपाली दुर्ग है, अंबेवती दुर्ग है, गोकुलगढ़ दुर्ग है, इनसे जो कि और भी यहाँ पे हम बातें करेंगे साथियों। तो इसके जो प्रवेश द्वार, मुख्य दो प्रवेश द्वार है, एक आपके जयपोल है और एक गणेश पोल है। मुख्य है जो कि आपके गणेश पोल है। उनके बाद में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस महल के अंदर, इस दुर्ग के अंदर साथियों एक शीश महल भी है, जिनका निर्माण किसने करवाया, कितना शानदार वो महल है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिसका शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया है। हम बात इसके बारे में है जो कि करते हैं। और चलो फिर बात यहाँ पे कर लेते हैं साथियों। जैसे हम बात कर सकते हैं साथियों आपका जो आमेर महल है, आमेर दुर्ग, ये जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये आपका जैसे आमेर दुर्ग है, इसके अंदर यहाँ पे एक दरवाजा, मुख्य प्रवेश द्वार, क्या है? ये एक प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? गणेश पोल। क्या नाम है? गणेश पोल। और जब यहां से अंदर एंटर करते हैं तो एक दरवाजा यहां पे और आता है, इसका नाम क्या है? जयपोल। इसका नाम क्या है? जयपोल। अब ये जो गणेश पोल है साथियों, इसको फर्ग्यूसन ने, एक इतिहासकार था फर्ग्यूसन, उसने हम बात करें तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ, क्या साथियों? इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने इस प्रवेश द्वार को, इस द्वार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। क्या है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो प्रवेश द्वार कहा है साथियों, किसको कहा है? आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है साथियों। अब यहाँ पे बात करें तो पहला ये जो आपका प्रवेश द्वार है जिसको गणेश पोल के नाम से जाना जाता है, फिर उसके जब अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पे एक द्वार और आता है जिसका नाम है आपके जयपोल। क्या नाम है? जयपोल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहले दरवाजे से अंदर है जो कि इंटर करने के बाद में साथियों यहाँ पे एक बड़ा चौक है। ये क्या है? एक बड़ा चौक, एक बड़ा चौक है। क्या नाम से है साथियों? इसका नाम है जलेब चौक। एक
यहां पे एक जो चौक है जलेब चौक के नाम से जाना जाता है, जलेब चौक। इस चौक के अंदर, इसी चौक के अंदर तीन बात कर सकते हैं साथियों, यहां पे तीन मंदिर बनाए गए हैं, यहां पे तीन मंदिर बनाए गए हैं। कौन कौन से मंदिर है? एक आपके शीला माता का मंदिर है, और उसके बाद में बात करें तो जगत शिरोमणि का मंदिर है और सुहाग मंदिर। यहाँ पे साथियों जब पहले गणेश पोल के अंदर से हम लोग है जो कि इंटर करने के बाद में जो दूसरा जय पोल आता है, उससे पहले जो एक बड़ा चौक है, उस चौक का नाम है जलेब चौक। क्या नाम है? जलेब चौक। उस जलेब चौक के अंदर साथियों कुछ बड़े विशाल तीन मंदिरों का जो निर्माण किया गया है, वो आपका एक तो हो गया शीला माता का मंदिर, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। और उसके बाद में बात करें एक आपके शीला माता का जो मंदिर मिर्जा राजा जय सिंह ने उसका निर्माण करवाया, और जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आपके मानसिंह प्रथम की रानी साथियों कनकावती ने उसका निर्माण करवाया। और तीसरा जो यहाँ पे बात कर सकते हैं आपके सुहाग मंदिर, जिसको सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है। चलो यहाँ पे हम बात करें, जो पहला एक मंदिर आता है इस चौक के अंदर, जलेब चौक के अंदर, जिसका नाम है, क्या नाम है साथियों? शीला माता का मंदिर। शीला, क्या साथियों? शीला माता का मंदिर। अब यहाँ पे बात करें तो जो शीला माता का मंदिर है, एक जयपुर के अंदर साथियों आपके शीतला माता का मंदिर, वो कहाँ पे है? सील डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? सील डोंगरी चाकसू जयपुर। और ये शीला माता का जो मंदिर है साथियों आपके आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, शीला माता का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने साथियों शीला माता मंदिर का जो निर्माण करवाया। उसके बाद में हम बात करें जगत शिरोमणि मंदिर की। किसकी बात करें साथियों? जगत शिरोमणि मंदिर। यह कौन सा है? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किसके बारे में बात करते हैं? जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? इसका निर्माण मानसिंह प्रथम की पत्नी। किसने करवाया? इसका निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी की पत्नी किसने करवाया? इससे जो महल का निर्माण साथियों, इसे जो मंदिर का निर्माण, जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण करवाते हैं मानसिंह प्रथम की पत्नी साथियों कनकावती, रानी कनकावती ने करवाया। रानी कनकावती ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया? आपके जो कि जलेब चौक के अंदर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण। उसके बाद में साथियों एक तीसरा जो मंदिर है यहाँ पे, जिसका नाम है सुहाग चौक। क्या है? सुहाग मंदिर, जिसको सौभाग्य मंदिर भी कह सकते हैं, जिसको सौभाग्य मंदिर भी कह सकते हैं। एक बार थोड़ा आवाज चेक कर लेते हैं, आवाज अच्छे से आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है साथियों। सुहाग मंदिर यानी ये जो जलेब चौक है साथियों, जब आमेर दुर्ग के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो पहला जो आपका पोल है, जिसको हम कह सकते हैं, इसको आपको याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है साथियों, गणेश पोल जिसको कहा जाता है। इसके अंदर जब एंटर करते हैं तो एक बड़ा चौक आता है जलेब चौक, उसके अंदर तीन विशाल आपके क्या बात कर सकते हैं साथियों, तीन विशाल मंदिर है, जिसमें एक आपके सुहाग मंदिर हो गया और जिसको सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है। और उसके बाद में बात करें आपके जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम की वाइफ जो कि पत्नी साथियों बात कर सकते हैं कनकावती ने करवाया। और मिर्जा राजा जय सिंह ने जो कि शीला माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि आपके जलेब चौक के अंदर है। और जयपुर के अंदर साथियों एक और मंदिर जो कि आपके शीतला माता का मंदिर, जो कि सील डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। अब यहाँ पे बात करें साथियों तो आपके आमेर दुर्ग का जो प्राचीन एक महल है कदमी महल, उसके बारे में बात करते हैं, जिसका निर्माण करवाते हैं रामदेव, यानी जिसको राजदेव भी कहा जाता है, जो कि आपके साथियों कछवा शासकों का एक राज तिलक स्थल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी और भी यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। तो इसके महल के अंदर जब जयपोल से अंदर हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे साथियों एक महल आता है शीश महल। कौन सा आता है? शीश महल।
शीश महल। अब यहाँ पे बात करें साथियों तो अनेक सारे जो दुर्ग है, अनेक सारे जो महल है, उनके अंदर साथियों शीश महल तो काफी जगह है, पर ये एक बहुत अजूबे जो कि बात कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा विशाल एक बात कर सकते हैं जहाँ एक प्रमुख शीश महल माना गया है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। अब बात ये भी आती है कि इसको जो ये महल है साथियों, ये जो दुर्ग है, इसका नाम आम्बेर, आपके आमेर यानी आम्बेर क्यों रखा कि अंबिकेश्वर महादेव के नाम पे इस जो दुर्ग का नाम है वो आम्बेर या फिर यूं कह लीजिए आमेर इस दुर्ग का नाम रखा गया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो हिंदू और मुगल शैली में निर्मित करवाया गया है। चलो उसके बारे में थोड़ी यहां पे बात कर लेते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, ऐसा दुर्ग है जिनका निर्माण हिंदू और मुगल शैली में निर्माण किया गया है, जिनको हिंदू व मुगल शैली में निर्मित किया गया, शैली में निर्मित किया गया है। और उसके बाद में हम बात करें साथियों आपके इसी महल के अंदर जो शीश महल है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। शीश महल जो कि आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, जो आपके राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। राजस्थान के कई सारे दुर्गों के अंदर साथियों शीश महल स्थित है, जो कि आप जयपुर आमेर दुर्ग के अंदर जो शीश महल है साथियों वो राजस्थान के सभी जो शीश महलों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों पहले कदमी महल के बारे में। यहाँ पे इसी के अंदर साथियों कदमी महल है, कदमी महल। कदमी महल के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कदमी जो महल है साथियों जिसका निर्माण करवाते हैं, कौन करवाते हैं, यानी जैसे आपके ये हो गया आमेर दुर्ग, इसमें पहला गणेश पोल, फिर यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों आपके जय पोल, गणेश पोल, और यहाँ पे चौक के अंदर साथियों आपके 3 मंदिर बात कर सकते हैं, और यहाँ पे हो गया आपका शीश महल, और यहाँ पे एक है कदमी महल। क्या है, कदमी महल। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाने वाले हैं कौन है, रामदेव कह सकते हैं या फिर राजदेव। किसने करवाया, रामदेव ने करवाया या फिर राजदेव कह सकते हैं। यानी साथियों ऑप्शन के अंदर एक ही आएगा, रामदेव या फिर राजदेव। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर रामदेव ऑप्शन नहीं है तो राजदेव बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे तो ये जो आपके कदमी महल है साथियों, ये कछवा वंश का, किसका, कछवा वंश का, या फिर हम कह सकते हैं साथियों आपके आमेर के जो दुर्ग के अंदर कछवा वंश का, या हम बात कर सकते हैं साथियों जो कदमी महल है वो आपके साथियों क्या है, कछवा वंश का जो शासक थे उनका राज तिलक स्थल भी इसको कहा जाता है। कछवा वंश, कछवा वंश के शासकों का, कछवा वंश के शासकों का राज तिलक स्थल, यानी कछवा वंश के जो राज साथियों जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, उनका जो राज तिलक स्थल है, यानी इसको माना गया है इसके अंदर है जो कि राज तिलक उनका किया जाता था। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे तो इस दुर्ग के अंदर यानी आमेर दुर्ग के अंदर कौन कौन से जो महल है, यानी कितने महल हैं, उन सभी के बारे में बात कर सकते हैं। किन किन महलों का जो निर्माण है वो किन के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग के अंदर जो प्रमुख महल है जैसे आपका दीवान खास महल है, दीवान आम महल है, सुहाग मंदिर है, आपके सुख मंदिर है, दौलत आराम बाग है, केसर क्यारी बगीचा भी इसके अंदर है,
माउठा जलाशय भी इसके अंदर है साथियों। कदमी महल जिसका हम लोगों ने बात की साथियों, जो कदमी महल है जिसका निर्माण रामदेव यानी राजदेव ने करवाया था। बात कर सकते हैं साथियों आमेर राजाओं का एक ये राज्याभिषेक यानी कछवा राजवंशों का राज्याभिषेक ये कहलाता है, राज्याभिषेक स्थल कहलाता है। चलो इसके बारे में थोड़ी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। शीश महल के बारे में, इसका निर्माण कब करवाया गया और किसने करवाया? शीश महल कहां पे है साथियों? यानी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है, जो कि राजस्थान में आमेर दुर्ग के अंदर जो शीश महल है इसको कहा गया है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ क्या साथियों? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ बात कर सकते हैं शीश महल साथियों कहां पे? आपके आमेर दुर्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ शीश महल। इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे साथियों, क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया? शीश महल कहां पे है? आमेर दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग में। कहां पे है ये? जयपुर के अंदर। अब यहां पे हम बात कर सकते हैं इस जो शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो इस शीश महल का जो निर्माण है साथियों राजा जय सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1623 ईस्वी में। इस शीश महल का जो निर्माण, इस शीश महल का निर्माण किसने करवाया? शीश महल का निर्माण, शीश महल का निर्माण किसने करवाया? 1623 ईस्वी में। किसने करवाया? हम बात कर सकते हैं 1623 ईस्वी में राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राजा जय सिंह के द्वारा। राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किस लिए करवाया गया साथियों? मेहमान नवाजी के लिए करवाया गया, मेहमानों के आवागमन के लिए करवाया गया। चलो इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात हम लोग करें तो ये जो शीश महल है इसका निर्माण 1623 ईस्वी के अंदर करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया? मेहमानों के लिए, मेहमानों के स्वागत के लिए, मेहमानों के लिए करवाया गया, विशेष मेहमानों के लिए, विशेष मेहमानों के लिए करवाया गया। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें साथियों तो इसके अंदर जो शीशा का जो प्रयोग किया गया है वो बेल्जियम से आयात करवाया गया है, यानी बेल्जियम से जो मंगवाए गए शीशे यहाँ पे जो कि उपयोग किया गया है। इस महल को, शीश महल को साथियों दर्पण हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को दर्पण हॉल के नाम से भी जाना जाता है। दर्पण हॉल, दर्पण हॉल भी कहा जाता है इसको, दर्पण हॉल भी कहा जाता है। हालांकि ये बातें एग्जाम के अंदर नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर जो शीशा प्रयोग किया गया है वो कहां से। हम बात कर सकते हैं थोड़े जिससे आपको है जो कि अच्छे से याद हो सके। तो इस महल के अंदर साथियों इसको इतनी सुंदरता से शीशे इसके अंदर लगाए गए हैं, जैसे छत है और साइड दीवारें, इस पे इतने अच्छे शीशे लगाए गए हैं जिसमें साथियों हम बात कर सकते हैं कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर इस महल के अंदर एक माचिस की तिल्ली भी जला दे तो साथियों हम बात कर सकते हैं पूरी आपके जो महल के अंदर एक दीपावली आलोकित हो जाती है, एक दीपावली आलोकित होती है इस शीश महल के अंदर। और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं तो ये जो महल में लगे जो शीशे हैं साथियों कहां से मंगवाए गए हैं? बेल्जियम से मंगवाए गए हैं। उसके बाद में साथियों इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग के अंदर और अन्य क्या क्या जो कौन कौन से महल है इसके अंदर साथियों, जैसे आपका दीवान ए खास महल है। कौन सा है? दीवान ए खास महल, दीवान ए खास महल। चलो पेज चेंज कर लेते हैं। आमेर दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग में कौन कौन से प्रकार के जो महल है साथियों, इसमें आपके जैसे दीवान एक खास महल, कौन से है? दीवान ए खास महल। दीवान ए खास महल कहां पे है? आपके आमेर दुर्ग के अंदर। एक हो गया आपका दीवान ए आम महल, दीवान ए आम महल।
दीवान ए खास महल, दीवान ए आम महल कहाँ पे है साथियों? ये आपके आमेर दुर्ग के अंदर है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे सुहाग मंदिर है, उसका निर्माण क्यों करवाया साथियों? उसका निर्माण यानी रानियों के हास परिहास स्थान जिसको माना गया है साथियों। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे साथियों? सुहाग मंदिर के बारे में। इसके अंदर है जो कि साथियों सुहाग मंदिर भी स्थित है। सुहाग मंदिर ये भी साथियों के महल है, सुहाग मंदिर। इसका निर्माण क्यों करवाया गया साथियों? रानियों के लिए, रानियों के हास परिहास के लिए साथियों, रानियों के हास परिहास के लिए, हास परिहास के लिए, यानी हास परिहास स्थल इसको कहा गया है। हास परिहास स्थल किसको माना गया है साथियों? सुहाग मंदिर को। उसके बाद में बात कर सकते हैं दौलत आराम बाग भी इसके अंदर स्थित साथियों। कौन सा? दौलत आराम बाग। इसके अंदर एक और भी है साथियों महल, दौलत आराम बाग। दौलत आराम बाग महल। और जैसे आपके कदमी महल हो गया साथियों, कदमी महल। कौन सा हो गया? कदमी महल। इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी साथियों, जिसका निर्माण किसने करवाया? रामदेव ने करवाया था। और ये आपके है जो कि आमेर राजाओं का राज्याभिषेक स्थल भी कहा गया है साथियों। और इसका जो आधुनिक निर्माता है वो मानसिंह प्रथम इसको माने जाते हैं, किसके? कदमी महल के। और इसके अंदर आपके जैसे दीवान ए खास महल हो गया, केसर क्यारी बाग भी इसके अंदर है साथियों, माउठा जलाशय भी इसके अंदर है, केसर क्यारी, केसर क्यारी क्या है साथियों? केसर क्यारी बाग भी इसके अंदर स्थित है। उसके बाद में साथियों आपके दौलत आराम बाग हो गया, और सुख मंदिर भी इसके अंदर है। सुख मंदिर, कौन सा? सुख मंदिर। सुख मंदिर भी इसके अंदर स्थित है। सुख मंदिर साथियों इसका निर्माण क्यों करवाया, किस लिए करवाया? तो 12 जैसे क्या साथियों? 12 जैसे कमरे हैं वहां पे बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनवाए गए हैं साथियों? मिर्जा राजा जय सिंह ने है जो कि बनवाया था। यहां पे 12 जैसे मकान, इसके अंदर 12 जैसे मकान, एक जैसे मकान बनवाए गए हैं। किसके द्वारा बनवाए गए? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा है जो कि बनवाया गया है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे है जो कि आपके केसर क्यारी बगीचा भी इसके अंदर स्थित है, और आपके कदमी महल हो गया। और यहाँ पे साथियों जो अगर पूछ रहे जाए सुहाग महल साथियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य साथियों रानियों के हास परिहास स्थल है जो कि जिसको कहा जाता है। प्रमुख मंदिर की अगर बात करें साथियों, जैसे हम लोगों ने बात की थी शीला देवी मंदिर, उसके बारे में थोड़ी अच्छे से याद करने वाली बात यह है साथियों, इसके अंदर जैसे जैसे ये आपका महल हो गया, इसके अंदर पहला पोल हो गया गणेश पोल, दूसरा हो गया यहाँ पे आपके जय पोल, और इसके अंदर साथियों यहाँ पे जो एक मंदिर है शीला माता मंदिर। कौन सा? शीला माता का मंदिर। इसके बारे में थोड़ा गहन डिस्कस कर लेते हैं साथियों। पहले हम लोगों ने बेस नॉर्मल तौर पे बताया था शीला माता मंदिर। शीला माता का जो मंदिर है साथियों ये कछवा राजवंश की है जो कि आराध्य देवी कहलाई है, जिसमें इसका जो निर्माण है मानसिंह प्रथम ने करवाया। और इसकी जो मूर्ति है वो आपके मानसिंह प्रथम के द्वारा है जो कि पूर्वी बंगाल के राजा जो केदार थे उसको हरा करके वहां से है जो कि लाई गई है। यहाँ पे बात करते हैं साथियों इसके बारे में। इस महल का जो निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों? मानसिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने करवाया। मानसिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने शीला माता मंदिर का जो निर्माण करवाया। उसके बाद में साथियों बात कर सकते हैं ये जो आराध्य देवी किसकी कहलाई है? शीला माता किसकी आराध्य देवी कहलाई है? कछवा राजवंश की। किसकी साथियों? जो कछवा शासक थे, कछवा राजवंश थे, उसकी आराध्य देवी कहलाई है कछवा राजवंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी थी।
कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन थी साथियों? शीला माता। इसका निर्माण कौन करते हैं, कौन करवाते हैं? इसके जो मंदिर का निर्माण जो कि आमेर दुर्ग के अंदर है साथियों, आपके जलेब चौक के अंदर इसका एक बहुत भव्य हम बात कर सकते हैं एक मंदिर है शीला माता का। और एक शीतला माता जो कि आपके सील डोंगरी चाक्षु जयपुर के अंदर है। शीला माता का जो मंदिर है साथियों, आपके मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया और उन्होंने ही साथियों इसकी जो मूर्ति है, इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति का, इसके अंदर जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई? मानसिंह प्रथम ने साथियों केदारनाथ, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा करके वहां से मूर्ति लाई गई। मूर्ति कहां से लाई गई? पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति वहां से लाई गई। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, जैसे ऐसे महल के अंदर जैसे आपके जगत शिरोमणि मंदिर, कौन सा साथियों? यहाँ पे एक मंदिर और भी है जगत शिरोमणि मंदिर, और उसके बाद में हम शीला माता का हो गया, जगत शिरोमणि हो गया, और यहाँ पे है जो कि एक जगत शिरोमणि मंदिर जिसका निर्माण मानसिंह की पत्नी, शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण कौन करवाते हैं? मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती करवाती है। कौन करवाती है? मानसिंह प्रथम की पत्नी। निर्माण मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने करवाया, रानी कनकावती ने करवाया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो मूर्ति है, इसके अंदर मूर्ति ये है जो कि साथियों आपके जो मूर्ति चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मीरा की मूर्ति साथियों वहां से उस मंदिर से है जो कि लाई गई है। फिर प्रमुख जलाशय की बात करें, इसी महल के इस के अंदर प्रमुख जलाशय के बारे में बात करें साथियों, तो अभी हम लोगों ने बात की थी प्रमुख माउठा जलाशय, जैसे हो गया प्रमुख जलाशय। क्या साथियों प्रमुख जलाशय कौन कौन से है? जैसे आपके माउठा जलाशय, और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे आपके हाथी जलाशय भी इसी के अंदर है साथियों, हाथी जलाशय कौन सा है? हाथी जलाशय भी इसी के अंदर है। और साथियों इसके अंदर जो मुख्य बातें जो याद करने वाली थी वो हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि जो आमेर दुर्ग की जो तलहटी साथियों, यानी जो पहाड़ी से नीचे की तरफ जब गहराई के अंदर बात कर सकते हैं तो वो तलहटी होती है। तो आपके आमेर दुर्ग में पहाड़ी जो कि तलहटी के अंदर साथियों माउठा झील है, जिसमें केसर क्यारी भी हम लोगों ने बात कर सकते हैं, केसर क्यारी है साथियों, बाग भी वहां पे लगाया गया। और एक व्यक्ति था साथियों बिशप हेबर नाम का, एक महान व्यक्ति था बिशप हेबर नाम का, जिसने एक कथन कहा था, जिसने एक बात कर सकते हैं वो क्या कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलब्रमा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर है, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर है। ये कथन किसका है साथियों? बिशप हेबर का। और फर्ग्यूसन ने साथियों जो गणेश पॉल के बारे में क्या कहा था? फर्ग्यूसन ने गणेश पॉल के बारे में क्या कहा था कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार माना गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ है जो कि द्वार किसने कहा साथियों? गणेश पॉल को कहा था फर्ग्यूसन ने। और बिशप हेबर ने क्या कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वो यानी मैंने जो क्रेमलिन में देखा और अलबर्मा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर माने गए हैं। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों। बिशप हेबर किसने कहा साथियों? बिशप हेबर का एक कथन है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा, मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अलबर्मा में यानी अलबर्मा के बारे में जो सुना, मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलबर्मा के बारे में जो सुना और अलबर्मा के बारे में जो सुना,
अलबर्मा के बारे में जो सुना तो यहां के मंदिर, अलबर्मा के बारे में सुना, यहां के महल उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। यानी साथियों बिशप हेबर नामक एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलबर्मा के बारे में जो सुना, यहां के महल उससे भी बढ़कर है। और फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? फर्ग्यूसन, इसने क्या कहा था साथियों? एक महत्वपूर्ण, एक महान इतिहासकार फर्ग्यूसन, इन्होंने कहा था गणेश पॉल के बारे में, आमेर का प्रवेश द्वार, गणेश पॉल के बारे में कहा था। के बारे में कहा, क्या कहा? इनका यह कहना था कि विश्व का, इन्होंने यह कहा था कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार, इन्होंने कहा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार, सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है, जो कि फर्ग्यूसन ने कहा था। किसको कहा था? आमेर दुर्ग के अंदर साथियों जो प्रवेश द्वार है गणेश पॉल, जिसको विश्व का यानी प्रवेश द्वार है जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ है, जो कि सबसे अच्छा हम कह सकते हैं साथियों, श्रेष्ठ, उनको कहा है। तो साथियों आशा करते हैं ये क्लास आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। इसी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।